हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना। तो मैंने आपको आईलेट का रूल बताया है, तो उसमें आईलेट के हिसाब से ILATE है ना, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो इसलिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको यू लिया है और एल्जेब्राइक को वी रिप्रेजेंट किया है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, मतलब अगर मेरे पास दो फंक्शन है सेम वेरिएबल के, तो उनका इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट टाइम यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन within the square bracket derivative of the first function integration the second function whole dx। u की प्लेस पर क्या डालेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स, और v की प्लेस पर डालेंगे x dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास, x dx, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो इंटीग्रेशन है उसके लिए ये dx साइन है। सो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर ये वाला माइनस साइन, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो ये टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगी, फिर माइनस 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है। अब देखिए न्यूमेटर में सिंगल टर्म है और डिनोमीटर में दो टर्म्स हैं, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या करना है, डिनोमीटर जैसा बनाना है न्यूमरेटर में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होना चाहिए। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है न्यूमेटर में, तो उसके लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो गया, फिर माइनस ये जो 1 है इसके भी डिनोमीटर में लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसी स्टेप को वापस से मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा ना, तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला बता भी चुकी हूँ पहले भी आपको, फिर भी रिकॉल करवा दे रही हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन ए यहाँ पर ए है, तो ये जाएगा 1 अपॉन ए, और ये होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मेरा यहाँ पे क्या है 1, ऐसे मैंने 1/1 लिखा है, टेन इनवर्स यहाँ पर ए की, यहाँ पर ए है तो एक्स अपॉन ए, और मेरा यहाँ पर ए क्या है 1, ऐसे मैंने एक्स अपॉन 1 लिखा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस इस 1/2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स बाई टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स को क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है, और इसको एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेना है। अगेन वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, यू और वी की प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू की प्लेस पर क्या जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी की प्लेस पर क्या आएगा एक्स डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब क्या है हमारे पास एक्स, तो इसलिए वी की प्लेस पर एक्स लिखा है, डी एक्स ये वाला, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये वाला डी एक्स। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस होल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 बाहर लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि देखिए न्यूमरेटर में तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये टी सब्स्टिट्यूट लेने से तो होगा नहीं, क्योंकि इसको टी लेंगे तो मुझे ये नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिनोमीटर जैसी टर्म बनानी न्यूमरेटर में, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो प्लस था ना, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ ना, ये माइनस और माइनस, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है प्लस, मैंने एक माइनस साइन यहाँ ले लिया, एक माइनस साइन यहाँ ले लिया, और 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर इसको डिनोमीटर को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 होल इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिनोमीटर में भी इसको लिखेंगे, और -1 के डिनोमीटर में भी विद इंटीग्रेशन साइन।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज ही चल रहा है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए जिस तरीके से हमारे पास √2 इंटू √2 2 होता है, उसी तरीके से मैं इस चीज़ को 2 टाइम्स रूट में लिख सकती हूँ और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर तो मैं वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला कि 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस पर डालूंगी मैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए इसकी जगह तो ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये टर्म तो एज इट इज ही रहेगी माइनस 1/2। अब फॉर्मूला क्या है 1/2 ऑफ एक्स, तो ये वाला 1/2 तो बाहर चल रहा है। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो है 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस, क्योंकि मेरा यहाँ पर ए क्या है 1 है ना, तो मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ या 1 लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो अगर आपको डाउट है मैं यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर लगा सकती हूँ, प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 1, तो क्या किया ये 1 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारा यहाँ पर क्या है 1, फिर यहाँ पर ये माइनस साइन है और इसमें येलो फॉर्म में अप्लाई कर देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 का 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/4 इस माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस इस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 2 ज़ा 4 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस 1/2 और ये माइनस प्लस ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया है तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। अब मैंने क्या किया पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया है 1/2 साइन इनवर्स एक्स को, फिर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स लिखा, फिर माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों में क्योंकि साइन इनवर्स है तो मैंने इसका एलसीएम लिया है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर ये माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स में से एक साइन इनवर्स एक्स आएगा तो एक साइन इनवर्स एक्स आएगा अपॉन 4 माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए मेरा जो ये क्वेश्चन तो हमारा कॉस इनवर्स में था, लेकिन जो मेरा आंसर आया है वो ये तो कॉस इनवर्स आ गया बट यहाँ पे साइन इनवर्स में आ रहा है ना, तो क्या करें साइन इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये एक आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से मेरा साइन इनवर्स एक्स क्या जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इस साइन इनवर्स एक्स में न्यूमीटर की प्लेस पर मैं ये डाल दूँगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ये टर्म तो मैंने एज इट इज़ लिखी है, और इस साइन इनवर्स एक्स को लिखा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/8 फिर माइनस कॉस इनवर्स x/4 माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये कॉस इनवर्स x/4 को लिखा मैंने, फिर माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर c प्लस π/8, ये भी एक कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों को ऐड करके हमने इसको c1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। यहाँ से मैंने कॉस इनवर्स एक्स को भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। नेक्स्ट जो इसमें 10th क्वेश्चन है 7.6 में, वो टाइप 2 का है। अभी जितने मैंने क्वेश्चन किए वो टाइप 1 में थे, क्योंकि इसमें मुझे 2 वेरिएबल थे, मेरे 2 फंक्शन थे हमारे पास है ना सेम वेरिएबल में। अब इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स, दूसरा फंक्शन नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे दूसरे फंक्शन को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 मतलब क्या हुआ, 1 को हम x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक और ये इन्वर्स, तो इन्वर्स पहले आ रहा है और x⁻0 1 होता है, तो ये एल्जेब्रिक हो गया, तो इसको मैंने v लिया है 1 को, और साइन इन्वर्स x को u लिया है। अगेन वही फॉर्मूला लिखा है
इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल के लिए 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम यू एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब 1 डी एक्स ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो ये जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स और ये होल इंटीग्रेशन और ये डी एक्स है। अगेन यही टर्म वापस से लिखी मैंने यहाँ पर, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये गलती मत कर देना बेटा कि इस एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स का ये एंगल है ना, और ये एक्स मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। -2 ये है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसमें अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी ले लूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इसे मैंने क्या किया है, लेट किया है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँगी, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैं डी टी लिख दूँगी और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लिख दूँगी और ये वाला एक्स अभी एज इट इज़ है। अब देखिए आपका जो इंटीग्रेशन करना है उसमें आधा फंक्शन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ना, मैंने क्या बोला है, मुझे एक वेरिएबल होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस एक्स को भी किस में कन्वर्ट कर दूँ, टी में। तो देखिए मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लिया था, तो एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स ना डिनोमीटर में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी। या यूँ समझ लो आप कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन, मतलब ये साइन इनवर्स नीचे आया, अब ये साइन इनवर्स ऊपर गया तो ये साइन इनवर्स टी हो गया, क्योंकि ये न्यूमीटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव से कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई है। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टी एज इट इज़ है और इस एक्स को लिख दिया मैंने साइन टी और ये डी टी। अगेन इसमें हम, क्योंकि अब मेरे पास जो 2 फंक्शन हैं वो सेम वेरिएबल के हो गए हैं वापस से, तो अब फिर से हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, v और अलजेब्रिक फंक्शन यू हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम u एज इट इज़ मतलब t एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी ऑफ u मतलब t इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन टी डी टी। ये जाएगा t, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस टी, तो ये माइनस लगा है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी है ना, और t का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी जाएगा -t कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अभी देखिए एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो मेरे पास इतनी टर्म तो आ चुकी थी और इसका मैंने ये भी अलग से निकाला है, तो इसकी जगह ये वापस से पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, -t cos t प्लस साइन टी। ये हो जाएगा एक्स और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, -2 ये बाहर है, टी को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है ना, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, टी है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर टी निकालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस कॉस टी की जगह मैंने लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट करना है, मेरा पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ था। तो साइन थीटा को हमने एक्स ले रखा था तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन टी भी एक्स था तो ये एक्स हो गया वापस से, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटू प्लस इस माइनस 2x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वापस से फर्स्ट का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए आपका इसी टाइप का बन गया है ना, जैसे यहाँ पर ये कर्व यहाँ पर साइन इनवर्स में था, वही क्वेश्चन अब ये कॉस इनवर्स में है।
तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x² और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव dt/dx। dx को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो जाएगा dx/√1 - x² =-dt। तो देखिए dx/√1 - x² को तो मैंने dt डाल दिया, कॉस इनवर्स एक्स को टी लिया था और यहाँ पर क्या था, x था, है ना। तो अब देखिए वापस से यहाँ पर मेरे पास जो दो फंक्शन तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है, मगर दोनों डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में, एक में वेरिएबल x है और एक का वेरिएबल t है। अगेन मुझे क्या करना है, दोनों को सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जब मैंने कॉस इनवर्स x को t लिया था तो वहाँ से x = cos t आ जाएगा। तो इस x की प्लेस पर क्या डाला है हमने, cos t। अब इसको क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पर t × t टी स्क्वायर मत कर लेना बच्चों धोखे से, है ना, क्योंकि ये इस कॉस का एंगल है, मैं बार बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसको अगेन ऐसे लिखा है कि t × cos t। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये कॉस का एंगल है, थीटा है ये, और ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थीटा में हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस टी को मैंने ऐसे लिख लिया और माइनस साइन बाहर है ये। अब फिर से इसमें आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग जो ये टी है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉस टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये वी हो गया, ये यू हो गया। अगेन मैंने फॉर्मूला लगाया तो देखिए ये था ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉस टी डी टी, मैंने अभी माइनस साइन को बाहर लगा देंगे, मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हुई है। फर्स्ट टाइम टी एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब कॉस टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब टी, और इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब कॉस टी डी टी होल डी टी। अब ये जो माइनस साइन था बाहर वो माइनस साइन एज इट इज़ है, ये टी है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस इंटू माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टी की जगह डाल देंगे कॉस इनवर्स एक्स। फिर अभी बताया था ना आपको मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 10th क्लास में कर चुके हैं, अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1, मुझे यहाँ पे साइन टी को चेंज करना है, कॉस में तो साइन स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन टी =√1 ये जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट बन गया, तो साइन टी को लिखेंगे, देखिए √1 - कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी को एक्स लिख दिया, तो ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स √, कॉस टी की वैल्यू क्या थी, एक्स थी ना, ये देखिए कॉस टी की वैल्यू एक्स, तो इस कॉस टी की प्लेस पर एक्स डाल दिया और ये वाला प्लस एक्स, तो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 - x² प्लस एक्स प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें भी वही आइलेट के अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वी रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शन यू रहेगा। अगेन मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू और वी की प्लेस पर, तो यू हमारा क्या है एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ यू मतलब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और होल डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स एज इट इज़। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, फिर माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू इस डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, और 10x का स्पेशल फॉर्मूले इंटीग्रेशन के होते हैं हमारे पास माइनस लॉग कॉस एक्स लिखें या लॉग सेक एक्स लिखें, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर लॉग सेक एक्स में है इससे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही रहेगा आंसर। तो ये हो जाएगा x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, तो इसको मुझे दो फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको मतलब मैं एक फंक्शन में क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 क्या होता है x⁻0, x⁻0 को 1 बोलते हैं, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और अब मेरे पास दो फंक्शन हो गए, 1 मतलब अगर ये x⁻0 है तो ये देखिए दोनों के वेरिएबल सेम है ना, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, अगेन इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ये फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें किसको u लिया है
टेन इनवर्स को यू लेते हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताया था अभी, और एल्जेब्रिक को वी लेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यू की प्लेस पर डाला है टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब 1 dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ यू मतलब टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब 1 dx, 1 और ये dx और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एक और ये इंटीग्रेशन वाला dx। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स हो गया, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो फिर मुझे डिनोमीटर जैसी टर्म बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती, मैं 1 ऐड करती हूँ, 1 सेपरेट करके और डिनोमीटर को सेपरेट करती जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। लेकिन अभी क्या है, न्यूमेटर में एक्स है, डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे को टी लेने से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है dt/dx। तो dx को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और 2 को मैंने राइट हैंड साइड में dt के डिनोमीटर में लिख दिया। तो देखिए ये जो x dx है ना, इसको मैं dt/2 लिख सकती हूँ और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिया। सो ये 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन और dt/t हो गया। और ये देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा पहले भी, 1/x वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्या हमारा टी है, तो लॉग टी हो जाएगा और टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दी, तो ये जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें मैंने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा और लॉगरिथमिक फंक्शन को यू लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन को वी लेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो इसलिए मैंने लॉगरिथमिक को यू लिया, अलजेब्रिक को वी लिया। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यू की प्लेस पर डाला लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यू क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वी हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स डी एक्स हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy/dx ऑफ यू क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब एक्स डी एक्स और होल dx। तो ये जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन, अब मैं पहले लॉग एक्स जो स्क्वायर पावर 2 इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो 2 log x आ गया और log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया और x का इंटीग्रेशन x² और ये वाला बाहर वाला dx। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो अब ये जो x बचेगा ना उसका इससे इंटू नहीं करना है क्योंकि x ये मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ये चीज़ बार बार ध्यान देना आप, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx इज इक्वल टू, अब अगेन से इसका फिर से मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वो मैंने अलग से किया और फिर ये वैल्यू के मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो अब देखिए इसमें फिर से अकॉर्डिंग आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक क्या है u और x क्या है अलजेब्रिक, तो उसको v ले लिया है। तो फर्स्ट टाइम u मतलब log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx माइनस होल इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज और होल इंटीग्रेशन dx। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x लिखा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, एक x कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ x/2, 1/2 को बाहर लिया और x का इंटीग्रेशन x²/2 से ये x²/4 हो गया। और ये जो वैल्यू थी x log x dx, इसकी जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, क्योंकि इसकी ही वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की हुई है, रहेगा माइनस x²/2 log x और ये माइनस का अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x²/4 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 log x। अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग ये लॉगरिथमिक फंक्शन u हो जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन v हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u की प्लेस पर log x लिखेंगे, v की प्लेस पर x² प्लस 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy/dx ऑफ u मतलब log x, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x² प्लस 1 dx और मैंने ये वाला dx नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन के साथ इसका एक और dx आएगा ना, ये वाला dx, तो ये हो गया। अब देखिए ये log x एज इट इज़, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर होल इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x, x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन x और ये जो बाहर वाला dx था और इस इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx। अब ये टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगी। अब क्या किया, ये जो x³/3 प्लस x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर x²/3 प्लस 1। अब इसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे तो x
स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और ये वाला 3 मिलकर 9 हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, इंटीग्रेशन x²/3 करना है विद रिस्पेक्ट टू, 1/3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो ये जाएगा x³/9। तो यहाँ पर जाएगा x³/9 और माइनस इंटू प्लस इस माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये इसका आंसर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।